नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पॉलिटेक्निक मंत्रा में। और ये जो चैप्टर का नाम आप लोग को दिख रहा है वृत्ति गति इधर न्यूमेरिकल, तो इसका पहला पार्ट मैंने आपको इसमें थ्योरी बताई थी और शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी, और मैंने उस वाले पार्ट में बताया था कि इसमें न्यूमेरिकल बताऊंगा। तो मैं उसी चैप्टर के न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक कार सड़क के मोड़ पर 8 मीटर पर सेकंड की चाल से मुड़ रही है। यदि घर्षण गुणांक 0.4 हो तो कार के मुड़ने की त्रिज्या तथा अधिकतम झुकाव कोण क्या होगा। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कार के मुड़ने की त्रिज्या। तो कार के मुड़ने की त्रिज्या का कोई फार्मूला ऐसे नहीं होता है, पर इसमें अगर ये दिया हुआ है कि 8 मीटर पर सेकंड की चाल से मुड़ रही है, तो इसमें फार्मूला होता है कि मुड़ने के लिए v max बराबर होता है √μ/g। तो यहाँ पर हो जाएगा v स्क्वायर बराबर म्यू आपका दिया हुआ है 0.4 इंटू में r आपको निकालना है तो x मान लें, और g दिया हुआ है आपको 10, और v 8 दिया हुआ है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 64। ठीक है, और फिर इधर आपका ये बन जाएगा जाकर के और x। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा आपका 16। तो आपकी त्रिज्या निकल आई कितनी, कार के मुड़ने की त्रिज्या तो आ गई आपकी 16, पर इसी में दिया हुआ है झुकाव कोण। झुकाव कोण के लिए आपको त्रिज्या की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता पड़ती। झुकाव कोण का भी फार्मूला होता है tan थीटा बराबर v²/rg, ये होता है फार्मूला। ठीक है, तो अब झुकाव कोण के लिए होगा v कहां पर है, ये 8 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है तो इसका भी हो जाएगा ये 64। r आपने निकाला ही है अभी 16। g आपका दिया हुआ है कितना, 10। देखिए g दिया हुआ होता है हर जगह 10.4 आपका आ जाएगा, और थीटा बराबर आप निकाल लेंगे tan इनवर्स 0.4। इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से छोटे छोटे फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 40 मीटर लंबी डोरी के एक छोर पर बंधे पत्थर को ऊर्ध्वाधर घुमाया जाता है। मैंने आपको बताया था 3 प्रकार की वृत्तीय गति होती है, एक ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति, एक असमान वृत्तीय गति और एक समान वृत्तीय गति। तो इसमें दिया हुआ है ऊर्ध्वाधर घुमाया जा रहा है, यानी ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति है। तो वृत्त के शीर्ष बिंदु को पार करने के लिए न्यूनतम वेग, यानी कि शीर्ष बिंदु पर मैंने बताया था तनाव 0 हो जाता है, और वेग जो होता है वो होता है क्रांतिक वेग, यानी इसमें क्रांतिक वेग पूछा जा रहा है। तो तनाव तो 0 होता है, क्रांतिक वेग के लिए vc बराबर √gr होता है। √gr होता है तो आपको g मालूम होता है हमेशा 10 ही होता है, और r आपका दिया हुआ है, ये देखिए r 40, क्योंकि जैसे आपकी ये पत्थर है ये घुमाया जा रहा है, तो ये जो डोरी होगी यहाँ से यही आपकी 40 होगी, तो यही त्रिज्या हो जाएगी, क्योंकि जब इस प्रकार से घूमेगा तो ये 40 हो जाएगी आपकी, तो ये 400, तो 20 आपका ये आ जाएगा। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा आपका ये vc। तो अब आप देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि 2 कण समान वेग से समान वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, अभिकेंद्र बलों का अनुपात क्या होगा, जबकि कण के द्रव्यमान m1 व m2 है। तो इसमें पूछा जा रहा है अभिकेंद्र बलों का अनुपात। अभिकेंद्र बल का मैंने आपको फार्मूला बताया था पहले वाले वीडियो में, क्या होता है, अभिकेंद्र बल का फार्मूला होता है F बराबर mv²/r, ये होता है अभिकेंद्र बल का फार्मूला। अब इसी से आपका सब कुछ निकल के आ जाएगा। देखिएगा इसमें दिया हुआ है समान वेग, यानी कि v आपका जो है वो आपका ये v सेम है। ठीक है, v कहीं नहीं चेंज हो रहा है। समान वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे, यानी कि समान वृत्ताकार कक्षा में लगाने का मतलब हुआ कि इनकी त्रिज्याएं भी समान होंगी, क्योंकि जब इनकी जो समान वृत्ताकार में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है तो त्रिज्या जो होगी वो भी एक समान ही होगी। अगर त्रिज्या चेंज हो जाएगी तो फिर वो असमान वृत्ताकार हो जाएगा। तो इसमें r भी होगा सेम, क्योंकि समान वृत्ताकार है। तो अब इसमें बचा क्या, r भी हो गया, v भी हो गया, और द्रव्यमान दिया ही हुआ है m1 में m2, ये चेंज है। तो इसमें सीधे सीधे आपको देख रहे होंगे कि F बराबर क्या बन रहा है m, और m1 में m2 दिया हुआ है तो F1/F2 बराबर
m1 अपॉन में m2 बनेगा जाकर। यही आपका सीधे सीधे आपको दिख रहा होगा। इसमें हल करने की क्या जरूरत थी, कुछ नहीं थी, आप लोग डायरेक्ट कर सकते थे सीधे। इसमें ये भी दिया हुआ है सेम, ये भी सेम दिया हुआ है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ये सब कांस्टेंट हो जाएगा। f बराबर m आ जाता सीधे सीधे, ये वाला रूल निकलता। f बराबर प्रोपोर्शनल m से f1 अपॉन f2 बराबर m1 अपॉन m2 में आंसर आ जाता। टिक लगा देते हैं, आंसर आ जाता है। और चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आसमान वृत्तीय गति में किसी कण का वेग 10 मीटर पर सेकेंड है, इसकी वक्रता त्रिज्या 10 मीटर है, यदि इसका वेग 20 मीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा हो तो परिणामी त्वरण की गणना करें। देखिए आसमान वृत्तीय गति दिया हुआ है इसमें, और इसमें पूछ रहा है परिणामी त्वरण। इसका मैंने फार्मूला बताया था, अगर आपको याद होगा कि a बराबर अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, ठीक है। AC होता है केंद्र त्वरण और ये होता है क्या कहते हैं, ये देखिएगा ये परिणामी है आपका, ये AC है और ये AT। AT होता है आपका स्पर्श रेखीय त्वरण, ठीक है। और ये जो दिया हुआ है ये आपका दिया हुआ है अभिकेंद्र त्वरण का। तो अब इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है, कण का वेग 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। वेग मतलब वेग अगर चेंज हो रहा है, ठीक है, कण का वेग 10 मीटर पर सेकेंड है, इसकी वक्रता त्रिज्या 10 मीटर है, यदि इसका वेग 20 मीटर पर सेकंड की दर से, हाँ ये दर इधर दी हुई है, ये है दर यानी कि AT बराबर मैंने आपको बताया था dv अपॉन में dt होता है। यहाँ पर चेंजमेंट हो रहा है, इस दर से बढ़ रहा है, तो यही आपका AT हो जाएगा स्पर्श रेखी। ये दिया हुआ है आपको 20 मीटर पर सेकंड से। अब आ जाइए क्या कहते हैं वक्रता त्रिज्या, यही आपकी वक्रता त्रिज्या होगी AC 10 मीटर, ठीक है। AC आपकी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। अब परिणामी त्वरण पूछ रहा है, मतलब कि इसने ये जो दिया हुआ है ये इसमें इसका कोई रोल नहीं है, खाली आपको बहकाने के लिए दिया हुआ है। तो इसका क्या निकलेगा आंसर, देखिए AC का मान दिया हुआ है आपका 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, अंडर रूट में आपका 500 आ जाएगा, 10√5 आपका ये आंसर आ जाएगा परिणामी त्वरण। इस प्रकार से आप आंसर निकाल लेंगे। तो इसमें आंसर आ जाएगा a बराबर 10√5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अब आपको इसमें थोड़े बहुविकल्पी बताते हैं जो कि ऑप्शनल आते हैं पेपर में, और बहुत से लोग इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने आपको बताया भी था। देखिए एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी एक समान वृत्तीय गति में वेग एवं त्वरण दोनों ही नियत रहते हैं कि नहीं, ये आपको बता रहे हैं। देखिए वेग एवं त्वरण दोनों ही नियत रहते हैं, तो इसमें ये पूछा जा रहा रहते हैं कि नहीं एक समान वृत्तीय गति में, तो दोनों नियत नहीं रह सकते हैं। क्यों, त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और वेग में दिशा होती है और दिशा बदलती है तो वेग भी बदलेगा, और वेग बदलेगा तो त्वरण भी बदलेगा, तो ये नियत नहीं रहेंगे। अब दूसरा आ जाइए, त्वरण एवं चाल नियत रहते हैं किंतु वेग परिवर्तित होता है, तो मैंने बताया था अगर वेग परिवर्तित होगा तो त्वरण भी बदलेगा, और त्वरण बदलेगा तो ये वाला भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें त्वरण एवं चाल नियत रहते हैं, पूछा जा रहा है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है त्वरण एवं वेग दोनों ही परिवर्तित होते हैं, तो मैंने बताया था कि दोनों ही अगर बदलेंगे तो ही आपका एक समान वृत्तीय गति होगा, तो यही आपका आंसर होगा। चौथा भी दिया हुआ है त्वरण एवं चाल दोनों नियत रहते हैं, तो ये भी आपका गलत होगा, क्योंकि इसमें वेग दिया हुआ है, तो वेग बदलता है क्योंकि वेग में दिशा होती है, और वेग परिवर्तन की दर त्वरण होती है, तो इसलिए त्वरण भी बदलता है। अब आ जाइए अगला क्या कहते हैं क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कण एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है, तो कण का कोणीय त्वरण क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि कोणीय त्वरण हमेशा शून्य होता है और कोणीय वेग हमेशा नियत होता है एक समान वृत्तीय गति में। ये ऑप्शन में पूछे जाते हैं, याद रखा करिए।
इसमें ऑप्शन तो बहुत सारे दिए हुए हैं कि वृत्त की परिधि के अनुदिश, स्पर्श रेखा के अनुदिश शून्य, तो आपको शून्य लगाना है। और जो कोणीय वेग आपसे पूछा जाए तो कोणीय वेग आपका नियत रहेगा और कोणीय त्वरण शून्य। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंने स्टार लगा के आपको पहले वाले वीडियो में बताया था, आप लोग देखेंगे जाकर। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे।